हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आवश्यक होंगे, इसके लिए हम 2018 के अंतर्गत जो भर्ती प्रक्रिया तृतीय श्रेणी की गई थी, उसके अंतर्गत जो आवश्यक दस्तावेज मांगे गए थे, उसके बारे में उसकी एक सूची जो जारी की गई थी किसके द्वारा, बीकानेर निदेशालय के द्वारा, उसको मैं आपके आगे अभी सामने प्रस्तुत करूँगा। उसमें कौन कौन से दस्तावेज अति आवश्यक होते हैं, किस किस को आपको अभी बनवा लेना है और किस किस को बाद में बनवाना है, और कितनी कितनी उनकी क्या ओरिजिनल चाहिए या फिर उनकी प्रमाणित स्व प्रमाणित चाहिए, उनकी एक प्रति चाहिए। तो देखते हैं क्या क्या चाहिए। देखिए, ये जो हमारा वो है श्रीमान निदेशक शिक्षा विभाग राजस्थान बीकानेर के दस्तावेज सत्यापन में सम्मिलित अभ्यर्थियों की प्रोविजनल सूची जारी कर दी गई थी उस समय। उसके लिए कौन कौन से दस्तावेज आवश्यक थी उसकी एक सूची दी गई जो अति आवश्यक है आपके लिए। तो देखिए, इसके अंतर्गत चलते हैं। इसमें क्या क्या दस्तावेजों की सूची है। पहला ऑप्शन में क्या क्या है, शिक्षा विभाग द्वारा दस्तावेजों की सूची, आवेदक का घोषणा पत्र और आवेदक के शपथ पत्र। ये 4 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करवाने होते हैं। दस्तावेज की सूची होती है विभाग द्वारा जारी दस्तावेजों की सूची, आवेदक का घोषणा पत्र और आवेदक का शपथ पत्र इसके अंदर लगाया जाता है। देखिए, आप पहले बता देते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आवश्यक होते हैं। आइए चलिए, देखिए, सर्वप्रथम आप बात कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले जो मूल, इधर देखिए, या यहाँ ओरिजिनल चाहिए, यहाँ पर क्या चाहिए, प्रमाण पत्र। जो आप प्रति जो उनको टू कॉपी चाहिए होती है, वो कितने कितनी चाहिए होती हैं। 2018 भर्ती के अंतर्गत ये सभी बातें बताई गई थी। देखिए, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, 10वीं की अंकताल का, 10वीं की अंकताल का चाहिए, जिसको आपको क्यों से चाहिए, ओरिजिनल भी चाहिए और 2 उसकी प्रतियाँ चाहिए। और हाँ, पहली बात ये थी, देखिए, जो आपने जो फॉर्म भरा है अभी, जो आवेदन किया काउंसलिंग प्रक्रिया के अंतर्गत जो आपने फॉर्म भरा है, वो मूल आवेदन प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए। आवेदन के लिए जो आपने भरा था वो चाहिए, इसकी 2 प्रतियाँ आपको चाहिए, 2 टू कॉपी इसके आप निकलवा लेना। ठीक है जी। और देखिए, 10वीं की अंकताल का चाहिए आपको, 12वीं की अंकताल का चाहिए। देखिए, 10वीं का जो प्रमाण पत्र है, ये आज इसकी आवश्यकता नहीं होती है, ये नहीं आता है, सीधे 12वीं के साथ ही प्रमाण पत्र आजकल आता है। ठीक है जी। देखिए, मैं और इसको आपको जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखिए, ये 10वीं की मार्कशीट हो गई, आपकी ओरिजिनल भी चाहिए और 2 इसकी प्रतियाँ चाहिए। दूसरा, आपकी 12वीं की मार्कशीट हो गई, इसकी ओरिजिनल भी आपको चाहिए और इसकी 2 प्रमाण प्रतियाँ चाहिए। ठीक है, ये 12वीं के साथ एक प्रमाण पत्र मिलता है कि आपने 12वीं को पास किया, उसकी भी प्रतियाँ आपको चाहिए, ओरिजिनल भी चाहिए और उसकी 2 प्रतियाँ आपको रखनी है अपने पास। तीसरी जो चीज़ है, वो चीज़ क्या हो जाएगी, वो चीज़ हो जाएगी आपकी BSTC की समकक्ष की अंकताल का। आपकी BSTC के STC के अंदर जो आपने प्राप्त की है डिग्रियाँ, उसकी मार्कशीट जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की दोनों अंकताल का आपको चाहिए, वो भी कैसी, ओरिजिनल चाहिए। उनकी भी आपको 2 प्रति रखनी है अपने पास। ठीक है, क्योंकि इसके क्या 2 सेट बनेंगे, एक तो ओरिजिनल का बनेगा और एक आपकी 2 कॉपियों का बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपको BSTC के अंतर्गत क्या चाहिए, BSTC का प्रमाण पत्र चाहिए आपको। BSTC जो प्रमाण पत्र आपको मिलेगा, ओरिजिनल भी चाहिए और उसकी 2 प्रतियाँ भी आपको चाहिए। तीसरी चीज़ क्या है, BSTC के अंतर्गत आपको जो स्काउट का प्रमाण पत्र दिया जाता है, स्काउट जो आप करते हैं, उसका प्रमाण पत्र भी आपको चाहिए। ठीक है जी, ओरिजिनल भी और 2 उसकी प्रतियाँ भी। ये देखिए, कोई फर्जी वो नहीं है, ये चीज़ हमने एक आवेदक जो निकाला है 2018 के अंतर्गत जो आया था, वही आपको दिखाया है। ठीक है, उसके बाद आपको तीसरा क्या चीज़ चाहिए, तीसरा जो आपको चीज़ चाहिए STC वाली, STC के कॉलेज का चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाना है। मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र के जो साथ दिया होता है ओरिजिनल, उसकी 2 प्रतियाँ आपको इसके अंतर्गत चाहिए। ठीक है जी, चरित्र प्रमाण पत्र हो गया। चौथी जो चीज़ होती है STC के अंतर्गत, वो क्या होती है, वो होती है आपकी BSTC के प्रवेश दिनांक का प्रमाण पत्र। यानी कि जो प्रवेश दिनांक क्या है, उसके अंतर्गत आपकी प्रवेश की डेट क्या थी, उसका आपको प्रमाण पत्र चाहिए। देखिए, इसके अंतर्गत एक कंडीशन भी दी गई है कि जैसे यदि कॉलेज में चरित्र प्रमाण पत्र दी हुई है तो अलग से बनवाने की कोई आवश्यकता, क्योंकि चरित्र प्रमाण पत्र पर ये लिखा हुआ होता है कि इसने इस छात्र ने इस दिन हमारे इस कॉलेज में प्रवेश किया था। ठीक है, अन्यथा BSTC कॉलेज से बनवा कर लाए, अन्यथा रहे फॉर्म में जो दिनांक भरी है वही दिनांक प्रवेश प्रमाण दिनांक के प्रमाण पत्र हो, ₹500 की रसीद के साथ, विकास शुल्क के नाम कटेगी, साथ लेके जाएं। वहाँ पर भी आप जा सकते हैं, जो आपको ₹500 की रसीद वो काट लेंगे विकास शुल्क के नाम से, और हो तो आपके पास ओरिजिनल लेके जाएं या 2 प्रमाण पत्र इसकी 2 कॉपी लेकर जाएं। ठीक है,
चरित्र प्रमाण पत्र है तो आपको इस डेट की कोई भी आवश्यकता नहीं है यदि आपके पास चरित्र प्रमाण पत्र बना हुआ है, कॉलेज का सर्टिफिकेट है उस पर लिखा हुआ होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे जो चीज़ है वह है रीट, या आप तो रीट है वर्तमान में, तो रीट का जो प्रमाण पत्र वहाँ से मिला है आपको, जो आपने अपने नज़दीकी विद्यालयों से प्राप्त किए प्रमाण पत्र, आपने कितने नंबर आए हैं रीट में, उस प्रकार से उसकी आपको ओरिजिनल 2 कॉपी भी चाहिए और उसकी 2 प्रति स्वयं प्रमाणित चाहिए। ठीक है जी। सो आखिरी जो चीज़ है वो देखिए क्या है, यदि आपने अपने फॉर्म के अंतर्गत स्नातक के समकक्ष डिग्रियाँ लगाई हैं, यदि आप, अब तो हम बात किसकी कर रहे हैं, केवल L1 की, क्योंकि L2 का तो रिजल्ट हो गया, रिजेक्ट हो गया है जी। तो आपने यदि उसमें स्नातक की कोई डिग्री भरी है तो वो भी आपको आवश्यक होगी, वो भी आपको ले जानी है अपने साथ। यदि उसके आपको अपने बीएड की डिग्रियाँ लगाई हैं तो वो भी आपको ले जानी है। ठीक है, बीएड वाली भी आपको ले जानी है। उसके साथ ही देखिए और क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, एक घोषणा पत्र निर्धारित रूप में चाहिए, निर्धारित रूप करना होता है प्रारूप में, प्रारूप नीचे दिया गया है, मैं आपको उसको दिखा दूंगा। उस ओरिजिनल चाहिए, सुविधा के लिए एक छायाप्रति अपने पास रख सकते हैं। घोषणा पत्र करना होता है कि मैं घोषणा करता हूँ। एक आपको शपथ पत्र देखना है, शपथ पत्र वो भी मेरे पास नीचे है, उसको मैं आपको बता दूंगा। ओरिजिनल भी चाहिए और उसकी एक प्रति अपने पास रख लेना। ठीक है जी। अगली जो बात होती है मेन, वो होती है देखिए जाति प्रमाण पत्र की। तो जाति प्रमाण पत्र के अंदर क्या बताया गया है कि वैध अवधि को, वैध अवधि यानी कि जाति प्रमाण पत्र जो होता है वो 6 माह पुराना नहीं होना चाहिए। किसके लिए, ओबीसी के लिए, ओबीसी जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 6 माह पुराना नहीं होना चाहिए। तो ये जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और फोटो युक्त होना चाहिए। पुराने नहीं चलेंगे, वर्तमान जो नवीन है कंप्यूटराइज हैं वही चलेंगे, इसके अंतर्गत फोटो होना चाहिए उसके साथ। ठीक है, उसकी आपको 2, एक ओरिजिनल कॉपी भी चाहिए और उसकी 2 फोटो कॉपी चाहिए। एक मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए फोटो युक्त। इसके देखिए इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती है कि इतने समय वाला चाहिए, नहीं, कोई नहीं चाहिए, आपने जब भी पर। लेकिन आजकल क्या है कि वो कैसा होना चाहिए, वो कंप्यूटर द्वारा बना होना चाहिए। आजकल जो कंप्यूटराइज जो बढ़ रहे हैं वो होना चाहिए, फोटो युक्त होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल चाहिए और 2 उसकी कॉपियाँ भी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। अगली जो चीज़ है, अगली जो चीज़ क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी कि देखिए आपके पास यदि कोई शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र है जो कि एक सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रति हो, वो आपको ले जानी है। ओरिजिनल भी चाहिए और उसकी 2 फोटो कॉपियाँ भी चाहिए। इसके बाद यदि आप विवाहित विधवा की स्थिति में स्वयं का शपथ पत्र एवं पति की मृत्यु का प्रमाणित प्रति एवं पुनर्विवाह नहीं किया का शपथ पत्र, ये आपको 3 चीज़ें ले जानी है। एक तो स्वयं का शपथ पत्र ले जाना है आपको। ठीक है, एक आपको क्या ले जाना होता है, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र ले जाना है आपको। और तीसरी जो चीज़ ले जानी है वो ले जानी कि पुनर्विवाह मैंने नहीं किया, पुनर्विवाह नहीं किया, इसका आपको एक शपथ प्रमाण पत्र भी ले जाना होता है। ठीक है, 3 चीज़ इसके अंदर आपको ले जानी है। इसके अंदर आपको ओरिजिनल और 2 प्रति कॉपियाँ भी इसकी ले जानी है। ठीक है, तलाकशुदा होने पर, यदि आपका तलाकशुदा है और आपका निर्णय न्यायालय से हो गया है, डिग्री की प्रमाण पत्र एवं पुनर्विवाह नहीं किया का शपथ पत्र, इसके अंदर भी आपको तलाकशुदा का जो सर्टिफिकेट है वो ले जाना है। उसके बाद ही उसकी डिग्री की पुनर्विवाह नहीं किया, इसकी भी आपको शपथ पत्र इसके अंतर्गत देना होगा। ओरिजिनल भी चाहिए और 2 इसकी 2 कॉपियाँ भी। ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपकी जो प्रतियाँ होंगी, 2 कॉपी होंगी, उनको वो अपने पास कलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। देखिए अगले आगे क्या होता है। आगे आपको क्या चाहिए, आगे आपको जो देखिए अवैध का घोषणा पत्र आपको बनवाना है। यदि आप अवैध हो तो आपको 50 रुपये की कीमत का स्टाम्प या ई स्टार पर बनवाना होगा। उसके अंदर ओरिजिनल बनेगा वो तो, और उसके पास आप एक छायापत्री अपने पास रख सकते हैं। यदि आप विवाहित हो गए और आपकी संतान संबंधी घोषणा पत्र आपको रखना होगा कि मेरे कितने कितनी संतान हैं, संतानों की संख्या कितनी है, विवाहिता होने की स्थिति में संतान 2 से अधिक संतान उत्पन्न नहीं करने के संबंध में भी शपथ पत्र देना होगा, स्टाम्प लगाना होगा। उसकी ओरिजिनल और छायाप्रति भी आपको अपने पास रखनी है। तीसरा है दहेज संबंधी घोषणा पत्र। दहेज नहीं लिया जाएगा, मैं दहेज नहीं लूँगा, या अवैध की स्थिति में दहेज नहीं लूँगा, विवाहित होने की स्थिति में दहेज नहीं लिया है संबंधित, और अवैध है तो आप मैं दहेज नहीं लूँगा, इसके संबंधित 50 रुपये का स्टाम्प बनवाना है। कितने का, 50 रुपये का आपको एक स्टाम्प पेपर बनवाना है। उसकी ओरिजिनल और सुविधा के लिए एक छायाप्रति अपने पास उसके लिए रख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। तो आगे क्या होता है, आगे देखिए आगे क्या है, धूम्रपान संबंधी घोषणा पत्र 50 रुपये का कि मैं धूम्रपान नहीं करता हूँ, ओरिजिनल चाहिए और उसकी 2 कॉपी चाहिए।
ये सभी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जब फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब आप इनको बनवा सकते हैं। पहली बार में भी यदि वहाँ पर मांगते हैं तो इसमें कुछ नहीं है, आपको सीधे ये उसी दिन उसके 1-2 दिन पहले बन जाएंगे। 50 रुपये का प्रमाण पत्र, केवल उसको क्या होता है, उसको नोटरी करवाना होता है। ठीक है जी। और आगे देखिए अगला क्या है, 2 अलग अलग राजपत्रित अधिकारी के चरित्र प्रमाण पत्र बनवाने होते हैं। यानी कि 2 प्रमाण पत्र जो चरित्र सर्टिफिकेट मिलेंगे वो आपको बनवाने, वैध अवधि का होना चाहिए, यानी कि अभी फ़िलहाल का बना होना चाहिए, और फोटो युक्त होना चाहिए, ओरिजिनल भी चाहिए। ठीक है। और आपको क्या चाहिए, 2-4 फोटो, यानी कि आपके पास कितने, 2 या 4 आप फोटो रख सकते हैं। और जब तो 4 की बात कही गई है तो हमारे पास कम से कम 8 फोटो सेम होने चाहिए, एक ही प्रकार के 8 फोटो हमारे पास होने चाहिए। ठीक है जी। एक आधार कार्ड की 2 कॉपी चाहिए। एक मेरिट नंबर जो प्रोविजनल सूची में छपा है, याद रखें, वह पेज को प्रिंट करवा लें। एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र आपको बनवाना होता है CMHO द्वारा, ओरिजिनल भी चाहिए होता है। एक पुलिस चरित्र सत्यापन प्रमाण पत्र बनवाता है विद्यालय आवंटन सूची के बाद व नियुक्ति आदेश दिनांक से पूर्व, लेकिन 1 माह ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। देखिए जो ये ना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, धूम्रपान संबंधी, ये आपको फाइनल जब कट ऑफ आ जाएगी तब आपसे मांगे जाएंगे कि ये आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, चलते हैं आगे। इन सब के 2-2 सेट आपको तैयार रखने हैं। देखिए एक A4 साइज़ के खाली पेज रखने हैं, 1-2, एक पेन, एक फाइल अपने पास रखना, पैन कार्ड अपना बनवा लेना, सैलरी नहीं आएगी बिना पैन कार्ड के। SBI बैंक के अंतर्गत अपना क्या होना चाहिए, खाता होना चाहिए। ये बाद में बनवा सकते हैं आप, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है। अपना चेक बुक प्राप्त करें, अपने पास एक गोंद रखें, शांत को दिमाग, ये देखिए ये मोस्ट पॉइंट हो जाएगा। शांत अपना क्या होना चाहिए, दिमाग है जो अपना कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये आप अगर जल्दबाजी में बढ़ेंगे तो फॉर्म में कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, और जो आपको आवश्यक लगे वो नंबर पॉइंट आप अपने साथ रख सकते हैं। ठीक है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको अपने पास तैयार रखने हैं। आगे जो दो प्रमाण पत्र हैं, यानी कि देखिए ये जो आपको बताया था मैंने कि ये आपको मैं दिखा दूंगा प्रारूप। देखिए ये घोषणा पत्र का प्रारूप और शपथ पत्र का प्रारूप मैं आपको अगली वीडियो के अंतर्गत बता दूंगा कि किस प्रकार का आपका घोषणा पत्र बनेगा और कौन सा आपका शपथ पत्र बनेगा। ठीक है, तो आप सभी इन डॉक्यूमेंट्स को अभी जल्दी तैयार करा लीजिए, और भावी शिक्षकों के लिए हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।